किसी के घर जाओ तो बड़े बनकर कदापि ना जाओ। किसी के घर जाओ, बड़े हो आप तो अपने लिए हो, आप अपने घर में बड़े रहो, पर जब समाज में निकलो तो बड़े बनकर नहीं। हम तो सबके दास हैं, छोटे हैं। सड़क में निकल रहे हो, कोई का धक्का लग जाए, बड़े बनोगे तो लड़ाई हो जाएगी। छोटे बने, भैया भैया सॉरी सॉरी, भले गलती उसी की है, पर समाज ऐसे ही है आजकल, लोग ऐसे हैं। गलती भी सामने वाला करता, वो डांटता भी आपको ही है। आज के लोग गलती कहां मानते हैं, तब ऐसे लोगों के मुंह कहां लगोगे। आजकल आप ना ऑटो वाले से कहे, ए ऑटो वाला, मेरे को जानता नहीं है। अब बताओ, रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से आप कह रहे मुझे नहीं जानता, मतलब आप थर्ड क्वालिटी के आदमी है। हर जगह आप यही धौंस देते, हमें नहीं जानते, हमें। तो रिक्शे वाले को क्या मतलब कि तुम कौन हो? उसे तो अपने किराया से मतलब दो और आगे बढ़ो। तुम हो तो हो अपने लिए। किसी बेटी के ब्याह में आप गए तो आप बड़े बनकर जाते हो। अब भाई, लड़की का बाप 17 काम होता है शादी के दिन। कई बार वो आपको नहीं मिल पाता, आपका आव भगत नहीं कर पाता, ना आसन दे पाता, ना आपको बढ़िया खाने को बोल पाता है। फिर आप मुंह फुला लेते, हम तो गए थे, हमें पूछा तक नहीं। बेवजह का आप मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे भाई, उसने कोई जानकर थोड़ी आपको इग्नोर किया है। व्यस्तता हजार होती है शादियों में, बाप की नहीं ध्यान दिया होगा, आप बातों में मुंह फुलाए। इसलिए किसी के घर जाओ तो बड़ा बनकर नहीं, छोटे। भैया आप ही जाके मिलो, भैया कैसे हैं, ठीक है, बधाई हो, आपकी बेटी का ब्याह है, आपके बेटे का। आप ही मिल लो, आप ही उसे ढूंढ लो। आप ये चाहते हैं वो हमें ढूंढे, वो हमें ले जाए, खवाए, ये खाओ ये खाओ ये। सम्मान की चाह जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक वो आपको कष्ट देती रहेगी। इसलिए सम्मान की आग को बुझा दो और सामान्य व्यक्ति बनके जीवन जिया करो, आनंद रहेगा। हमें परवाह नहीं है, हम तो जमीन में भी बैठ लेते हैं, सोफे में भी बैठ लेते हैं, बिस्तर में भी सो जाते हैं, जमीन पे भी सो जाते हैं, पलंग में भी सोते हैं, साइकिल में भी चलते हैं और एरोप्लेन में भी चल लेते हैं। हाँ या ना? फिर सबकी आदत बनाओ। और आप लोगों की एक बार आदत होगी ना एरोप्लेन में जाने की, फिर आप साइकिल में नहीं चल सकते। हाँ, आपका स्टेटस घट जाएगा, ऐसा आपको लगता है। गलती है ये। व्यक्ति को हर समय हर परिस्थिति के अनुसार जीवन जीना चाहिए। इसलिए जब भी हम कहीं जाएं ना, तो हम ये सोच के घर से जाते हैं कि हमें धक्का ना लगे किसी का, हम बहुत ये हैं, हम बहुत वो हैं। हाँ, आप हैं अच्छे, पर जब घर से बाहर जाओ, खासकर तीर्थों में जाओ, तो तीर्थों में मान सम्मान की चाह लेकर नहीं। आप यहां सम्मान पाने नहीं आते, आप यहां सम्मान पाने नहीं, प्रभु को पाने आते हैं, बिहारी जी को पाने आते हैं। जब आप घर से निकलें तो बिल्कुल खाली होके आया करो। 2-4 धक्कों का घर में ही अभ्यास कर लिया करो। ए जेठानी, जरा तू मार एक धक्का मुझे, मैं कहां तक जाती हूं। क्योंकि भाई घर से निकलोगे तो ट्रेन का धक्का, रेलवे स्टेशन का धक्का, बिहारी जी के मंदिर में जाओगे तो धक्का थोड़ी बहुत तो लगेगा ना भैया। लाइन में लगोगे भोजन की तो थोड़ा बहुत धक्का लग सकता है। हम तो चाहते हैं कि आपको धक्का ना लगे, लेकिन तो आप लोग अपनी जब भी वृंदावन आओ तो एक छोटा सा अभ्यास घर में सास से कहो, मैया जरा मारी हो एक धक्का, तो एक प्रैक्टिस छोटी सी हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। क्यों जी, सही है। हम यहां वृंदावन में आप गौरी गोपाल आए हैं
तो आप यहाँ कोई सम्मान पाने छोड़ी आए हैं, आप यहाँ प्रभु को पाने आए हैं, कथा को पाने आए हैं, ज्ञान को पाने आए हैं। वृंदावन में बिहारी जी को पाने आते हैं, भगवान में मन लगे संतों के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ कोई हमारी चाह सम्मान की नहीं है कि जी हमें सम्मान। मैं भी अनिरुद्धाचार्य भी कहीं जाता, मैं कहीं भी जाता हूं, कहीं कोई बुलाता है तो मैं वहां कभी भी कदापि सम्मान पाने के लिए नहीं जाता। कोई बुलाता है तो इसलिए जाता हूं कि उसने बुलाया है तो उसका सम्मान हो कि बुलाया है, जा सकते हैं, टाइम है तो जाते हैं, नहीं है तो हाथ जोड़ लेते हैं। और जाके कुछ भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहते हम कभी किसी से कुछ भी। हम तो पीछे, हनुमान जी पीछे रहते हैं। हमने हनुमान जी से यही ये सब सीखा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। बस अब इस चौपाई का हम अर्थ कर दें आपको। जामवंत जी हैं बच्चे के बूढ़े, जामवंत जी बच्चे हैं कि बूढ़े हैं? जोर से। और हनुमान जी बच्चे हैं कि बूढ़े हैं? बोलो। हनुमान जी और जामवंत जी में कौन बूढ़ा है? जोर से। और हनुमान जी कौन है? बच्चे हैं। हनुमान जी छोटे हैं और जामवंत जी बड़े हैं। जामवंत जी बड़े हैं और हनुमान जी छोटे हैं। उस सुंदरकांड तब होगा जब जामवंत जी कहें और हनुमान जी सुने, मतलब जब बड़े कहें और छोटे सुने तो सुंदरकांड होगा। जब बड़े कहें और छोटे, अच्छा क्या कहें बड़े, क्या कहें बड़े कि तुम कर पाओगे, तुमसे हो जाएगा, कि तुमसे ना हो पाएगा? तुमसे हो जाएगा या तुमसे ना हो पाएगा? क्या कहें बड़े? बोलो। तुमसे हो जाएगा कि ना हो पाएगा? कुछ बड़े कुछ बूढ़े ऐसा कहते हैं अपने बच्चों को, तेरे से ना हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बूढ़े जामवंत नहीं है, इनके जीवन में सुंदरकांड ना होगा। जहां बड़े बूढ़े ये कहें कि तेरे से ना हो पाएगा, वहां क्या होगा? बच्चा कमजोर हो जाएगा। इसलिए बच्चों को सदा ये कहो, बेटा तू सब कुछ कर लेगा, तू कर तो सही। आप बिल्कुल सकारात्मक माहौल बनाओ घर का, तू कर लेगा, कर कर। हनुमान जी से जामवंत जी कह रहे हैं हो जाएगा, और कौन कह रहा कि नहीं हो पाएगा? आजकल आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? तू नहीं कर पाएगा। मैं भी जब अपने लक्ष्य में आगे बढ़ा तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा आप ना कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मैंने उन लोगों की एक बात ना सुनी और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। मुझे विश्वास था अपने भगवान पर कि होगा जरूर। जामवंत जैसा बूढ़ा हो और हनुमान जी जैसा जवान हो तो फिर सुंदरकांड ही सुंदरकांड। बूढ़े कैसे हो? आजकल के बूढ़े भी तो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं। केवल बच्चों का ही कर्तव्य है ऐसा नहीं, बूढ़ों का भी कर्तव्य है। हाँ या ना? अच्छा, बूढ़ों का कर्तव्य बताओ क्या है? यदि आपके घर में आपके दो बेटे आपस में लड़ते हैं, माना कि भगवान करे आपके घर में कभी भाइयों की लड़ाई ना हो किसी के घर, फिर भी मान लो माना कि आपके घर में दोनों भाई आपस में लड़ते हैं, तो उनकी लड़ाई का जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो। कौन? हाँ, माता पिता, बूढ़े।
यदि आपके घर के दोनों बच्चे, तीनों बच्चे, चारों बच्चे आपस में लड़ते हैं तो समझ लो कि जिम्मेदार माता पिता आपने क्यों नहीं बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, क्यों नहीं जोड़ के रखने की विद्या पढ़ाई, क्यों नहीं संगठन के बारे में बताया, क्यों नहीं राम और भरत का चरित्र पढ़ाया कि देख भाई राम की तरह और भरत की तरह होना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाई तुमने रामचरितमानस? क्यों तुमने भाइयों को विभीषण और रावण होने दिया? क्यों तुमने भाइयों को सुग्रीव और अंगद होने दिया? क्यों नहीं तुम भाइयों को भरत और राम बना सके? कौन बनाएगा? बच्चे पैदा करके छोड़ देने से ना होता मेरी मां, बच्चों का निर्माण करना पड़ता। कुम्हार माटी से घड़ा बनाता है, ठोक ठोक के उसको सही आकार देता है। आपने अपने बच्चों को सही आकार मीन्स सही संस्कार देने के टाइम कहां थे? तब तुम्हें गोलगप्पे खाना था, खाओ खाओ। बच्चों पे ध्यान दिया नहीं, बाजार में घूमने फिरने में ज्यादा ध्यान दिया। अब तो रोना ही पड़ेगा, रो, समय से जागो। अच्छा ये बताओ, बहुएं आपस में लड़े, देवरानी जेठानी, तो किसकी गलती है? सच्ची बताओ। महाभारत का युद्ध हुआ किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र की। बड़े पितामह धृतराष्ट्र, ये सब बड़े लोग बैठे हैं। जब बड़े थे तो सवाल बनता है कि जब धृतराष्ट्र थे, पितामह थे, तो